मनुष्य योनि बहुत ही मूल्यवान है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आखिरी में भगवान की कृपा से मनुष्य का तन मिलता है, जो कि बहुत ही मूल्यवान है। मनुष्य जीवन में आकर के सत्कर्मों को करना चाहिए, कुकर्मों से दूर होना चाहिए। शराब, व्यभिचार, दारू और ये सब जो अन्य खराब प्रवृत्तियाँ, इसको त्याग देना चाहिए। सत्कर्म करे, अपना कर्म करे, ताकि फिर से नया जीवन मिले मृत्यु के बाद, तो मनुष्य का ही जीवन मिले। अगर मनुष्य सत्कर्म नहीं करता है, पाप करता रहता है जिंदगी भर अपनी योनि, मनुष्य योनि पाने के बाद, तब भी वह इतर योनि में नहीं जाता है। वो अगला जन्म भी उसका मनुष्य का ही होगा। ये नहीं कि सांप गुजर बिच्छू बन जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 84 लाख योनियों का तो भ्रमण कर लिया उसने, अंत में उसको मिला है मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि सबसे उन्नत श्रेणी है। तो उन्नत श्रेणी से फिर निम्न श्रेणी में जाना विज्ञान की दृष्टि से भी सही नहीं है। जो मनुष्य हो गया वो मनुष्य ही रहेगा। अगर पाप कर्म करेगा तो मनुष्य में ही उसका जन्म होगा, और पाप कर्म के अनुसार लंगड़ा, लूला, अंधा, कोढ़ी कुछ भी उसको भगवान बनाने का उपक्रम कर सकता है, और उसी के अनुसार वो जन्म पा सकता है। इसलिए समझिए, मनुष्य योनि बहुत ही मूल्यवान योनि है, अब भगवान की कृपा से मिला है। इसको संवारिए, समझिए। हाँ, एक बात है, मनुष्य योनि भी निम्न योनि में जा सकती है। कब? कि अगर जो आप कोई जानवर पाले हों, कुत्ता पाले हों, हिरन पाले हों, या कोई भी तरह का जानवर पाले हो, और उसका आप बहुत प्यार करते हो, उसमें आसक्ति हो जाए आपकी, बहुत ज़्यादा आसक्ति, कि जिनका आप दिन रात स्मरण करते रहते हो, अगर मृत्यु के समय उसी जानवर का आपने स्मरण कर लिया, तब उसी योनि में आपका जन्म होगा। इसलिए इनसे दूर न रहना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली जो जानवर है, एक निश्चित सीमा तक ही इनसे जो हो सकता है प्यार, कपट, प्यार, मोहब्बत जो भी हो करें, उसको दिल और दिमाग में हमेशा रखे नहीं। इसका उदाहरण मिलता है शास्त्र में। भरत मुनि थे, बहुत ही योगी, तपस्वी और भगवान के भक्त थे। वो एक हिरन पाले थे, हिरन को बहुत प्यार करते थे। उसकी चिंता उसको हमेशा लगी रहती थी, इसको कुछ हो न जाए, इसका वो ना हो जाए, क्यों ना हो जाए, दुनिया भर की चिंता उसकी करते रहते थे। उनमें उनका मन आसक्त हो गया। अब ये आसक्त जो हो गया मन, ये बड़ा गलत हो गया। जब मुनि जी का, भरत मुनि का देहांत हुआ, उस समय उन्होंने हिरन का स्मरण कर लिया, अपने प्यारे हिरन। तो मृत्यु के बाद उनको हिरन का ही जन्म मिला, जो भोग भोगने के बाद फिर से वो इतर योनि से छूट करके मनुष्य योनि को प्राप्त हुए। इसलिए किसी भी निम्न प्राणी को, निम्न प्राणी के प्रेम में आसक्त न होइए। भगवान से प्रेम करिए, ईश्वर का गुणगान करिए, सत्कर्म करिए, परोपकार करिए। कुछ नहीं होता, कम से कम मनुष्य जीवन को परोपकारी होना चाहिए, दूसरे का भला करिए। ईश्वर का आप नहीं भी याद करते हैं, लेकिन आप परोपकार करते हैं, तो ईश्वर की भक्ति ही माने जाए। मानव का ही धर्म है कि दूसरे का उपकार करना। लिखा है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्, पापाय परपीड़नम अपुण्याय परहितम। इस तरह से गोस्वामी जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। जो है दूसरे को
भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे का अहित करना सबसे बड़ा अधर्म है। ये सब आते होते होते फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देव योनि और मनुष्य योनि से इतर योनि जो होते हैं, मतलब कि हिरण, बाघ, सांप, ये सब कोई भी कर्म करते हैं तो इनको न कर्म का पुण्य मिलता है न पाप मिलता है, क्योंकि भोग योनि है। देवताओं को भी कर्म का पुण्य मिलता है न पाप का फल मिलता है, क्योंकि देव योनि भी भोग योनि है। जब उनका समय खत्म हो जाएगा, जो उन्होंने किया है पुण्य, धीरे धीरे जब वो क्षीण हो जाता है तो देव योनि से नीचे पटक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार भोग योनि समाप्त होने के बाद उस समय ही उनको नीचे आ जाना पड़ता है और इसलिए उनको कर्म का फल नहीं मिलता है, न पुण्य मिलता है न पाप मिलता है। इसी तरह से जो इतर जीव है मनुष्य से नीचे, उनको पाप और पुण्य का भी फल नहीं मिलता है। अगर मक्खी हमको काटती है तो उसको पुण्य पाप नहीं लगेगा, मच्छर काटता है उसको पुण्य पाप कुछ नहीं लगेगा। लेकिन मनुष्य जो कर्म करेगा उसको पाप और पुण्य का भागी होना पड़ता है, क्योंकि ये मनुष्य की योनि कर्म योनि है। कर्म से बच नहीं सकता है, कर्म ही उसका बंधन है। इसलिए भगवान का स्मरण करिए, अच्छे कर्म करिए और मनुष्य योनि को अपना सफल बनाइए कि फिर आपको अगले जन्म में भी मनुष्य योनि मिले, या अच्छा कर्म आप कर लें तो मोक्ष की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।